हे गाइस, आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द पावर्स ऑफ आयोटा, द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आइडेंटिटीज डिस्कस की थी। अब आज की वीडियो में हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेट अस से कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज गिवन बाय a प्लस बी आयोटा। तो अगर हम इसके कॉन्जुगेट को लिखेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z एंड उसके ऊपर हम एक बार डाल देते हैं, तो इसे हम कहते हैं z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट जो है दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। दैट मीन्स जो हमारी इमेजिनरी टर्म है हम उसके आगे जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। तो ऐसे ही जब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, तो हमारे पास उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इस कॉन्जुगेट की हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें गिवन है दैट z1 इज इक्वल टू z2, दैट दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास इक्वल हैं, देन दिस विल इम्प्लाई दैट z1 कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट भी इक्वल है। बिकॉज अगर सपोज z1 इज a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज c प्लस d आयोटा, देन आई कैन से दैट z1 कॉन्जुगेट जो है दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी आयोटा and z2 conjugate will be equal to c minus d iota. अगर हमें given है that z1 is equal to z2, I can say that a will be equal to c and b will be equal to d. एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर a और c और b और d इक्वल है तो यहाँ पे ये वाला a और ये c इक्वल हैं, ये b और ये d इक्वल है, बीच में साइंस भी सेम है, तो आई कैन क्लियरली से दैट z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट इक्वल होंगे अगर हमें गिवन है दैट z1 एंड z2 आर इक्वल। एंड सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो दैट z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट, तो हम वापस से ये कह सकते हैं दैट z1 विल बी इक्वल टू z2। तो बेसिकली कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। देन सेकेंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है दैट इज दैट z कॉन्जुगेट का अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे देन दैट विल बी इक्वल टू z इटसेल्फ। बिकॉज लेटस से अगर z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, अगर हम z का कॉन्जुगेट करेंगे दैट विल बी a माइनस बी आयोटा, देन अगर हम z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे दैट इज a माइनस बी आयोटा का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी आयोटा विच इज इक्वल टू z। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट अगर हम z प्लस z कॉन्जुगेट करते हैं देन दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z। कैसे कि अगर हमारे पास z जो है दैट इज a प्लस बी आयोटा, देन आई कैन से दैट z कॉन्जुगेट जो है दैट विल बी a माइनस बी आयोटा, एंड जब हम z प्लस z कॉन्जुगेट करेंगे दैट विल बी a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो आप यहाँ से देख सकते हो बी आयोटा माइनस बी आयोटा गेट्स कैंसल्ड, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स a विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z। देन सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा दैट इज z माइनस z कॉन्जुगेट हम करेंगे देन दैट विल बी इक्वल टू 2 आयोटा टाइम्स the imaginary part of z. Now let us say again that z is a plus b iota, तो उस केस में हमारे पास z conjugate जो है that will be a minus b iota, and अगर हम z minus z conjugate करेंगे then that will be equal to a plus b iota minus of a minus b iota। तो यहाँ से a minus a will get cancelled, b iota minus minus b iota will be b iota plus b iota which is 2b iota, and this will be equal to 2 iota times the imaginary part of z. Then next जो हमारे पास प्रॉपर्टी है this is very very important। अगर हम बात करते हैं about the questions जो आपके JEE मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनके लिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें दैट इज अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट देन दिस इम्प्लाइज दैट z जो है इज प्योरली रियल।
और अगर आपको क्वेश्चन में इसका ऑपोजिट गिवन है, दैट इज क्वेश्चन में गिवन है दैट z इज प्योरली रियल, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, दैट z विल बी इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अब ये आइडेंटिटी हम कहां से निकाल सकते हैं, z माइनस जेड कॉन्जुगेट से। z माइनस जेड कॉन्जुगेट हमने बोला दैट दिस इज 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नाउ अगर z is equal to z conjugate, then in that case z minus z conjugate जो होगा that will be 0, so that means 2 iota times imaginary part of z जो है that is 0। तो I can say यहाँ से that imaginary part of z is 0, और अगर imaginary part of z 0 है that means z is purely real। देन जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, देन दिस इंप्लाइज दैट z जो है दैट इज प्योरली इमेजिनरी। एंड अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है इसका ऑपोजिट, दैट इज अगर क्वेश्चन में गिवन है z इज प्योरली इमेजिनरी, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट z प्लस z कॉन्जुगेट इज 0। नाउ ये हमारे पास कहां से आ रहा है, दैट z प्लस z कॉन्जुगेट जब हम करते हैं दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z। ये अभी हमने प्रॉपर्टी 3 में डिस्कस किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, दैट z प्लस z कॉन्जुगेट इज 0। तो अगर z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, आई कैन से दैट 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और अगर रियल पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है, वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। देन जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द 7th वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हम z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं देन दिस विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। इसको निकालने के लिए भी आप z को a प्लस बी आयोटा यूज कर सकते हो। देन उसके बाद z कॉन्जुगेट जो है दैट विल बी a माइनस बी आयोटा। अब जब हम z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास है a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में a स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी b आयोटा का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज -1, सो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। देन नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज द 8th वन। अब इस केस में हमारे पास क्या है, दैट अगर हमें किसी क्वेश्चन में z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट निकालना है देन दिस विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। देन सिमिलर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज अगर हमें z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट निकालना है देन दिस विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सिमिलर, इट सेज कि अगर हमें z1 z2 का कॉन्जुगेट निकालना है दिस विल बी z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विद द z2 कॉन्जुगेट। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट विल बी z1 बाई z2 का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है देन दिस विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट ओनली इफ z2 इज नॉट इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन अगेन। अब इस केस में ही सेज कि अगर हमारे पास एक ऐसे फंक्शन है p ऑफ z विच इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर plus and so on till a n z to the power n, where a naught, a1, a2 and so on till a n, and of course z जो हैं they belong to the complex numbers। then अगर हम यहाँ पे p of z का conjugate निकालते हैं that will be equal to a naught का conjugate plus a1 का conjugate into z का conjugate plus a2 conjugate into z conjugate का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन
till an conjugate into z conjugate to the power n। तो हमारे पास ऐसे आ जाता है। तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज रिटन एज p कॉन्जुगेट, कि हम p को भी कॉन्जुगेट कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन को भी कॉन्जुगेट कर रहे हैं, और हम z को भी कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो z के ऊपर भी हम एक कॉन्जुगेट सिंबल डालते हैं। देन अगर हम सिर्फ p कॉन्जुगेट ऑफ z लिखेंगे दैट विल बी a0 कॉन्जुगेट प्लस a1 conjugate into z plus a2 conjugate into z square plus and so on till an conjugate into z to the power n। Then similarly अगर हमारे पास एक ऐसा ही केस आता है जिसमें r of z एक पॉलिनोमियल है विच इज इक्वल टू p of z डिवाइडेड बाय q of z, जहाँ पे p of z एंड q of z पॉलिनोमियल्स हैं एंड q of z इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में भी अगर हम r ऑफ z का कॉन्जुगेट निकालते हैं देन दैट विल बी इक्वल टू p कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय q कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट। तो उस केस में भी ऐसे आ जाता है हमारे पास। तो ये था हमारा कॉन्जुगेट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब अगर हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, लेटर से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। तो अब अगर हम इसका मॉडुलस लिखते हैं तो मॉडुलस इसका इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 बार्स लाइक दिस एंड इसके अंदर हम z लिख देते हैं। दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ z और मॉड z, और इसे हम क्या कह देते हैं, मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड अगर हम डिनोट करते हैं इसे दैट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z लाइक दिस 2 बार्स सराउंडिंग z एंड दिस इज इक्वल टू अ रियल नंबर विच इज गिवन बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड सिंस a एंड b यहाँ पे जो हैं दे बिलोंग टू रियल नंबर्स, देयरफॉर आई कैन से फ्रॉम हेयर मॉड z जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम दो चीजों का स्क्वायर कर रहे हैं तो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी दैट इज अगर हमें मॉड z इज इक्वल टू 0 गिवन है देन उस केस में नाउ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू नंबर्स कैन नॉट बी 0 अनलेस बोथ ऑफ देम आर 0। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं दैट z विल बी इक्वल टू 0, दैट इज इट विल बी 0 प्लस 0 आयोटा, a विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड b विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज दैट मॉड z जो है दैट इज इक्वल टू mod of z conjugate, and you can also say that it is equal to mod of minus z, that is additive inverse, and it is also equal to mod of minus z conjugate। क्योंकि अगर हम सपोज z को a प्लस बी आयोटा ले लेते हैं तो अगर हम mod z निकालेंगे दैट विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन अगर हम यहाँ पे z कॉन्जुगेट देखते हैं दैट विल बी a माइनस बी आयोटा, तो जब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं दैट विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ b का स्क्वायर। तो दिस विल ऑल्सो बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन अगर हम माइनस z देखते हैं दैट विल बी इक्वल टू माइनस a माइनस बी आयोटा, एंड अगर हम माइनस z का मॉड निकालेंगे दैट विल बी रूट ऑफ माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। अगेन दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड सिमिलरली आप माइनस z कॉन्जुगेट के लिए भी देख सकते हो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज दैट जो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z होगा दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन मॉड ऑफ z एंड माइनस ऑफ मॉड ऑफ z, एंड सिमिलरली जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा दैट विल ऑल्सो ऑलवेज लाई बिटवीन मॉड ऑफ z एंड माइनस ऑफ मॉड ऑफ z। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आपके पास लेटर से एक प्योरली रियल नंबर है तो उस केस में रियल पार्ट ऑफ z जो है दैट विल बी इक्वल टू आइदर मॉड z और माइनस ऑफ मॉड z, एंड अगर आपके पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है देन अगेन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी इक्वल टू मॉड z।
और माइनस ऑफ मॉड जेड। एंड अगर तो हमारे पास एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, जहां पे ना ही a जीरो है ना ही b जीरो है, तो उस केस में दे विल लाई इन बिटवीन माइनस मॉड जेड टू मॉड जेड, बिकॉज उन दोनों के स्क्वायर्स के सम का रूट हम कर रहे हैं और तब जाके हमारे पास मॉड जेड आ रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने अभी कॉन्जुगेट वाले में भी डिस्कस की, दैट अगर हम z इंटू जेड कॉन्जुगेट करते हैं दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। नाउ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इस पे रूट डाल देंगे दैट विल बी मॉड z, और जब रूट हटा देंगे दैट विल बी मॉड z का स्क्वायर। सो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। अब इसको हम जब मैनिपुलेट करते हैं तो हम काफ़ी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमें 1/z निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड z का स्क्वायर। एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट अगर हम रियल पार्ट ऑफ 1/z लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड z का स्क्वायर। एंड यहां से अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द सिक्स्थ वन, एंड उसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है z1 और z2। जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मॉड लिखते हैं देन दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विद मॉड ऑफ z2। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज सिमिलर, अगर हमारे पास मॉड ऑफ z1 बाय z2 है देन दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2 इफ z2 इज नॉट इक्वल टू 0। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है दैट इज द एट्थ वन, इन दैट अगर हम मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर करते हैं दैट इज मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। अब इस केस में अगर हम z1 z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विच विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम दो कॉन्जुगेट्स को ऐड कर रहे हैं, और जब हम दो कॉन्जुगेट्स को ऐड करते हैं तो वहां से हमारे पास रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज द नाइन्थ वन, एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। एंड पिछली बारी प्लस रियल पार्ट आया था, इस बार नेगेटिव में आएगा, सो माइनस 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज अगर हम मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर करते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मॉडुलस की, दैट इज अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं a और b और हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, और अगर हमें वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ a टाइम्स z1 प्लस b टाइम्स z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b टाइम्स z1 माइनस a टाइम्स z2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। देन जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट सेज इफ z1 and z2 is not equal to 0 then we can say
that mod of z1 plus z2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू mod z1 का स्क्वायर प्लस mod z2 का स्क्वायर if and only if z1 by z2 is purely imaginary। तो इस प्रॉपर्टी में वो हमें क्या कह रहा है कि अगर z1 और z2 जीरो नहीं है तो उस केस में z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर अगर z1 बाय z2 इज प्योरली इमेजिनरी, या फिर अगर z1 बाय z2 इज प्योरली इमेजिनरी इन दैट केस तो हम क्या कह सकते हैं दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। देन जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द 13th वन, दिस इज नोन एज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसमें अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2, देन अगर हमें z1 प्लस z2 का मॉड निकालना है देन दिस इज सेड टू बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। और जो ये इक्वालिटी है इट होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है देन इन दैट केस इक्वालिटी विल होल्ड, अदरवाइज मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 जो है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। एंड इन जनरल हम इसे n तक लेके जा सकते हैं, दैट इज हम z1 प्लस z2 प्लस एंड सो ऑन टिल zn का जब मॉड करेंगे देन दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस एंड सो ऑन टिल मॉड ऑफ zn। देन सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। देन नेक्स्ट इज ऑल्सो सिमिलर, दैट इज अगर हम मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 के लिए देखते हैं देन दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 अगेन। देन उसके बाद अगर हम मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की बात करते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी देन दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द मॉडुलस एंड ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस जो आएंगे उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है that is if alpha beta are distinct complex numbers with mod of beta is equal to 1 then the value of mod of beta minus alpha divided by 1 minus alpha conjugate into beta equals। तो जब भी हमारे पास ऐसी चीज आती है, जब भी हमारे पास ऐसे मॉड निकालने को बोला जाता है किसी भी चीज का और उनमें से एक चीज का मॉड गिवन होता है, हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट अस से दैट z जो है दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू z। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम z कॉन्जुगेट लिखते हैं। z कॉन्जुगेट विल बी बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट। तो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ सबसे पहले तो इट विल बी बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट। देन उसके बाद दिस इज इक्वल टू, नाउ बीटा एंड अल्फा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दे आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे दैट दिस विल बी इक्वल टू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, बिकॉज वी नो दैट z1 माइनस z2 का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं दिस इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1। नाउ 1 का कॉन्जुगेट विल बी 1 इटसेल्फ क्योंकि 1 इज अ रियल नंबर, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जब हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू अल्फा एंड देन मल्टीप्लाइड विद बीटा कॉन्जुगेट। तो हमारे पास ये आ जाता है एज z कॉन्जुगेट। नाउ
हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट z मल्टीप्लाइड विद z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अब हमें मॉड ऑफ z तो निकालना ही है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं दैट बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के मॉड का स्क्वायर is equal to z is beta minus alpha divided by 1 minus alpha conjugate beta. This is multiplied with beta conjugate minus alpha conjugate divided by 1 minus alpha into beta conjugate. तो अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे this will be equal to now beta into beta conjugate, then minus beta into alpha conjugate, then minus alpha into beta conjugate and plus alpha into alpha conjugate. Then this is divided by, I have 1 minus alpha into beta conjugate minus alpha conjugate into beta and plus I have alpha conjugate beta into alpha into beta conjugate. तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाती हैं। अब इस केस में अगर हम ये वाली टर्म को देखते हैं, दिस इज बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे है अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, दिस विल बिकम मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। देन इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो हमारे पास यहाँ पे है अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा, दिस विल बी मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर एंड वी हैव बीटा into beta conjugate, so that will be mod of beta का square. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, mod of beta square minus beta alpha conjugate minus alpha beta conjugate plus mod of alpha का square and this is divided by 1 minus alpha beta conjugate minus alpha conjugate beta plus I have mod of alpha square into mod of beta square. Now हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है that mod beta is equal to 1. तो mod beta is equal to 1 जब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास this will be equal to now mod of beta square, that is 1 square which will be 1 minus beta into alpha conjugate minus alpha into beta conjugate plus mod of alpha square and this is divided by, I have 1 minus alpha into beta conjugate minus alpha conjugate into beta plus I have mod of alpha square multiplied with mod beta square. Mod beta is 1, so mod beta square that will be 1 square which is 1 again. तो अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि सारी टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हैं, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आई विल गेट दैट द रिजल्ट इज 1। तो यहाँ से आई गेट दैट मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आई कैन से दैट मॉड z विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड z हमने डिस्कस किया था दैट इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, आई विल गेट मॉड z विल बी इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पे आंसर्स देखते हैं, तो द आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन ए। Then next question, now the number of complex numbers z such that 1 plus iota into z is equal to iota times z mod is। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास है 1 plus iota into z is equal to iota into z mod। तो अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। Taking modulus both sides, I will get mod of 1 plus iota into z is equal to mod of iota into mod z का mod। तो अब यहाँ से सिंस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी नो दैट z1 into z2 का mod is equal to mod z1 into mod z2। तो ये प्रॉपर्टी जब हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 plus iota का mod into mod of z, this is equal to, I will get mod of iota multiplied with mod of z। mod z का अगर हम mod लेते हैं, this will be equal to mod z only। आप ट्राई करके देख सकते हो। तो अब यहाँ से जब हम mod of 1 plus iota लिखेंगे, that will be 1 square plus 1 square का रूट
into mod z. Now iota का mod is root of 1 का square and this is multiplied with mod of z. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा √2 into mod z is equal to, now root of 1 square is 1 only, that is mod z आ जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, that √2 minus 1 टाइम्स mod z इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास mod z की वैल्यू आ जाती है 0 एंड दैट इज द सोल्यूशन फॉर दिस केस. तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं. देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके लिए mod z 0 होता है एंड दैट इज 0 + 0 iota. तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो ओनली वन सोल्यूशन वी हैव फॉर दिस केस. सो द आंसर इज ऑप्शन बी इन दिस केस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन है दैट z³ इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट एंड वी हैव टू टेल हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव फॉर दिस इक्वेशन. तो अब इक्वेशन जो है दैट इज z³ इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट. ना हमें पता है दैट z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू mod z का स्क्वायर. ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास. तो अगर हम यहाँ से z कॉन्जुगेट की वैल्यू देखते हैं दैट विल बी इक्वल टू mod ऑफ z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, दैट विल बी इक्वल टू z कॉन्जुगेट. अब यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट z³ इज इक्वल टू z mod का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z. तो यहाँ से अब ये z जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे हमारे पास आ जाएगा z⁴ इज इक्वल टू mod z का स्क्वायर. नाउ यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो दैट z⁴ जो है दैट इज अ रियल वैल्यू. और z⁴ जब भी हमारे पास एक रियल वैल्यू आएगी दैट मीन्स z जो है वो या फिर प्योरली रियल है या फिर z जो है दैट इज प्योरली इमेजिनरी. हम ये दो चीजें कह सकते हैं, इधर z इज प्योरली रियल और z इज प्योरली इमेजिनरी. क्योंकि अगर z⁴ एक रियल वैल्यू है, वी नो दैट iota⁴ इज इक्वल टू 1. वी नो दैट -iota⁴ इज ऑल्सो इक्वल टू 1. वी नो दैट 1⁴ इज इक्वल टू 1 एंड वी नो दैट -1⁴ इज इक्वल टू 1. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब हम रियल वैल्यूज ले रहे हैं z की तो उस केस में हमारे पास z⁴ एक रियल वैल्यू आ रही है और जब हम प्योरली इमेजिनरी वैल्यू ले रहे हैं उस केस में भी एक रियल वैल्यू आ रही है. अब z⁴ एक रियल वैल्यू क्यों है, क्योंकि इट इज इक्वल टू mod z का स्क्वायर एंड वी नो दैट mod z एक रियल वैल्यू है. अब यहाँ से अगर हम सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो सोल्यूशन सबसे पहले तो हमें क्लियरली दिख रहा है. अगर हम 0 पुट करेंगे z को तो mod z इज ऑब्वियसली 0. तो उस केस में हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा. सो दैट इज द फर्स्ट सोल्यूशन. सेकेंड सोल्यूशन जो है दैट इज z इज इक्वल टू 1. थर्ड इज z इज इक्वल टू -1. then z is equal to iota and z is equal to minus iota. जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो उस केस में हमारे पास z⁴ इज इक्वल टू mod ऑफ z² आएगा. अब अगर हम वैल्यूज बढ़ाते हैं दैट इज अगर हम 2 -2 देन 2 iota और -2 iota के लिए चेक करेंगे तो इस केस में z⁴ जो आ जाएगा हमारे पास 2⁴ जो है दैट विल बी इक्वल टू 16 एंड अगर हम mod z का स्क्वायर करेंगे इस केस में दैट विल बी 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4. तो आप क्लियरली देख सकते हो that z⁴ will not be equal to mod z का स्क्वायर इन दैट केस. क्योंकि जैसे ही वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी उस केस में z⁴ जो है that will become greater than z². तो that is why हम 1 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते. और अगर हम 1 से छोटी वैल्यू लेते हैं लेट अस से हम 1/2 -1/2 देन -1/2 iota एंड 1/2 iota ये चार वैल्यूज लेते हैं तो इस केस में अगर हम z⁴ निकालेंगे दैट विल बी 1/2⁴ विच विल बी 1/16 एंड mod z² जो होगा दैट विल बी z² विच इज 1/2 का स्क्वायर विच विल बी 1/4. तो इस केस में z⁴ जो है दैट विल बी लेस देन z². तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम -1 to 1 के बीच में वैल्यू लेंगे -0 तो अगर हम ये वैल्यूज लेते हैं तो उस केस में z⁴ इज लेस देन z². और अगर हम -∞ to -1
और 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यूज लेंगे तो उस केस में z टू द पावर 4 विल बी ग्रेटर दैन z स्क्वायर। तो सिर्फ इन 5 वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, दैट इज z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू iota and z इक्वल टू माइनस iota, only these 5 values will satisfy the equation, that is z to the power 4 is equal to mod z square। एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट इज दिस इक्वेशन हैज 5 सॉल्यूशंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सो नाउ द क्वेश्चन सेज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस mod of z plus 1 minus iota is equal to root 2 and mod z is equal to 3 has। now again we have to find the number of solutions। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है, दैट mod of z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू रूट 2। अब हम क्या करते हैं, हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। सो वंस आई स्क्वायर बोथ द साइड्स आई विल गेट, लेट अस से दैट 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू z1। तो यहाँ से आई विल गेट मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस आई विल गेट 1 माइनस आयोटा, उसे हमने लिया है z1, सो मॉड z1 का स्क्वायर, देन आई विल गेट प्लस 2 times the real part of z into z1 conjugate and this is equal to root 2 का square which is 2। now z का square mod z हमें question में given है that it is equal to 3, so mod z का square will be 9 plus mod z1 का square, जब हम mod z1 निकालेंगे that will be root of 1 square plus 1 square, तो mod z1 जो है यहाँ से that is root 2, और अगर हम mod z1 का square करेंगे that will be 2 plus 2 times the real part of z into z1 conjugate is equal to 2। now ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, I will get 9 plus 2 times the real part of z into z1 conjugate, this is equal to 0। now हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ z into z1 conjugate। हमने ये डिस्कस किया था दैट अगर हम रियल पार्ट ऑफ z की बात करते हैं देन दिस लाइज बिटवीन माइनस ऑफ z mod टिल प्लस z mod। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट अगर हम रियल पार्ट ऑफ z into z1 conjugate की बात करेंगे, सो दैट विल लाई बिटवीन minus of mod of z into z1 conjugate and mod of z into z1 conjugate। तो यहां से अगर हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं of real part of z into z1 conjugate, that will be equal to minus of mod of z into z1 conjugate, that will be equal to minus of mod z into mod of z1 conjugate। now mod z जो है इस केस में that is 3, so minus of 3 multiplied with mod z1 conjugate। now mod z1 conjugate जो है that will be equal to mod z1 and mod z1 जो हमने यहाँ पे निकाला that is root 2। हमने ये प्रॉपर्टी की थी that mod of z is equal to mod z का conjugate। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं that mod z1 का conjugate जो है that will be equal to mod of z1 and mod of z1 is root 2, so this will be multiplied with root 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -3 times root 2। अब अगर हम ये वैल्यू को पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन, द मिनिमम वैल्यू अगर हम पुट करते हैं आई विल गेट 9 माइनस आई विल गेट 2 टाइम्स जो हमारे पास वैल्यू आई दैट इज 3 रूट 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 9 माइनस 6 रूट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 6 रूट 2 जो है दैट इज 6 इंटू 1.41। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे दिस वैल्यू विल बी 8.46। तो आप देख सकते हो दिस इज लेस देन 9, सो 9 माइनस 8.46 जब आप करोगे दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो जब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू ली दैट इज जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, जब हम वो भी ले लेते हैं तब भी ये इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है दैट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z-1 डिवाइडेड बाय z+1 इज प्योरली इमेजिनरी देन
आपको ऑप्शंस गिवन है, उनमें से चूज करना है। तो अब दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको गिवन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z-1 बाय z+1। नाउ लेट अस से दैट w जो है दैट रिप्रेजेंट्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इस केस में अगर हम w कॉन्जुगेट निकालेंगे दैट विल बी z कॉन्जुगेट -1 डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट +1। देन उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कॉन्जुगेट्स की, कि अगर हमें पता है दैट अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो हम उस केस में क्या कह सकते हैं दैट z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। तो अब इस केस में हमें गिवन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z-1 डिवाइडेड बाय z+1 ये प्योरली इमेजिनरी है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं दैट जो हमने w प्लस w कॉन्जुगेट लिखा है दिस विल बी इक्वल टू 0, और आई कैन से दैट z-1 डिवाइडेड बाय z+1 प्लस z कॉन्जुगेट -1 डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट +1 दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हम LCM ले लेते हैं इन द डिनोमिनेटर। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यू विल गेट z-1 इंटू z कॉन्जुगेट +1 प्लस z conjugate -1 into z+1, and then this is divided by I have z+1 into z conjugate +1 and this is equal to 0। अब जब आप डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे then anything multiplied with 0 is 0। तो यहाँ से I will get that z-1 into z conjugate +1 plus z conjugate -1 into z+1 and this is 0। Now z into z conjugate plus z minus z conjugate then plus z conjugate into z plus z conjugate minus z and -1 is equal to 0। जब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं हमारे पास ये आ जाता है। अब आप यहाँ से देख सकते हो प्लस z माइनस z कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे एक -1 और आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, जिसे हम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं दैट z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉड z का स्क्वायर। सो मॉड z का स्क्वायर देन आई हैव प्लस अगेन मॉड z का स्क्वायर, देन हमारे पास है -1 जिसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाके +2 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाता है। तो हमारे पास मॉड z का स्क्वायर आ जाता है 1। तो यहाँ से मॉड z जो है दैट विल कम आउट टू बी 1। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस। देन नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, इट सेज लेट w इज इक्वल टू alpha plus iota beta and beta is not equal to 0 and z is not equal to 1. If w minus w conjugate into z divided by 1 minus z is purely real, then the set of values of z is। तो अब इस केस में हमें गिवन है that w minus w conjugate into z divided by 1 minus z जो है this is purely real। एंड हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है देन वी कैन से दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। जब भी हमारे पास z प्योरली रियल होगा हम z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट w माइनस w कॉन्जुगेट इंटू z डिवाइडेड बाई 1 माइनस z विल बी इक्वल टू w माइनस w कॉन्जुगेट z डिवाइडेड बाई 1 माइनस z का कॉन्जुगेट, बिकॉज दिस इज प्योरली रियल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट w माइनस w कॉन्जुगेट इंटू z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इज इक्वल टू w कॉन्जुगेट माइनस w इंटू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस z कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं हमारे पास ऐसे टर्म्स आ जाती हैं, सारी प्रॉपर्टीज हम यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा w माइनस w कॉन्जुगेट इंटू z माइनस w इंटू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट इंटू z कॉन्जुगेट एंड दिस विल बी इक्वल टू I will get w conjugate minus w into z conjugate minus w conjugate into z and plus w into z
into z conjugate. तो यहाँ से हम देख सकते हो यू हैव w कॉन्जुगेट इंटू z विद अ माइनस एंड w कॉन्जुगेट इंटू z विद अ माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा. देन माइनस w इंटू z कॉन्जुगेट माइनस w इंटू z कॉन्जुगेट, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम w को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं एंड w इंटू z कॉन्जुगेट को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, w कॉन्जुगेट इंटू z कॉन्जुगेट minus w into z conjugate, this is equal to w conjugate minus w. तो अब यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास है z into z conjugate which can be written as mod of z का स्क्वायर. देन mod of z के स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से, हमारे पास आ जाएगा w conjugate minus w inside the bracket and this will be equal to w conjugate minus w. तो ये w conjugate minus w will get cancelled and यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, that mod z का स्क्वायर is equal to 1. तो अगर mod z का स्क्वायर is 1, हम क्या कह सकते हैं, that mod z will be equal to 1. अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ए में भी mod z इक्वल टू 1 है और ऑप्शन डी में भी mod z इक्वल टू 1 है. लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट z इज नॉट इक्वल टू 1. तो अगर हम सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं तो ऑप्शन डी में जो है सारी की सारी कंडीशंस जो हमारे आंसर से आ रही हैं वो ऑप्शन डी से मैच होती हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को आंसर लेंगे इस केस में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ जेईई मेंस क्वेश्चन. ये जेईई मेंस 2013 में आया था in the online exam and it says if z1 not equal to 0 and z2 be two complex numbers such that z2 by z1 is purely imaginary number, then 2 times z1 plus 3 times z2 divided by 2 times z1 minus 3 times z2 का mod is equal to. Now हमें given क्या है that z2 divided by z1 is purely imaginary. अगेन हमने ये डिस्कस किया है दैट जब भी हमारे पास ऐसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z प्योरली इमेजिनरी गिवन होता है देन z प्लस z कॉन्जुगेट जो होता है दैट इज 0. तो इस केस में हमें गिवन है दैट z2 बाई z1 इज प्योरली इमेजिनरी प्लस z2 कॉन्जुगेट बाई z1 कॉन्जुगेट दिस विल ऑल्सो बी 0. तो अब यहाँ से जब हम LCM लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट दिस विल बी इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है. जो भी टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी उसे जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0. तो अब उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है फॉर मॉड ऑफ 2z1 प्लस 3z2 डिवाइडेड बाई 2z1 माइनस 3z2. तो हमने ये बात की थी कि जब भी हमें ऐसे किसी मॉड की वैल्यू निकालनी होती है हम क्या यूज करते हैं दैट मॉड ऑफ z स्क्वायर इज z इंटू z कॉन्जुगेट. तो अब इस केस में भी हम वही करेंगे. तो हमारे पास मॉड ऑफ 2z1 प्लस 3z2 डिवाइडेड बाय 2z1 माइनस 3z2 का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू जो हमारे पास टर्म है दैट इज 2z1 प्लस 3z2 डिवाइडेड बाय 2z1 माइनस 3z2 मल्टीप्लाइड विद 2z1 प्लस 3z2 डिवाइडेड बाय 2z1 माइनस 3z2 का कॉन्जुगेट. सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2z1 प्लस 3z2 divided by 2z1 minus 3z2 then this is multiplied with, now जब हम conjugate लेंगे you will get this is equal to 2z1 conjugate plus 3z2 conjugate divided by 2z1 conjugate minus 3z2 conjugate. तो अब यहाँ से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू now 4 times z1 into z1 conjugate then I will get plus 6 times z1 into z2 conjugate plus 6 times z2 into z1 conjugate then I will get plus 9 times z2 into z2 conjugate. Then this is divided by I will get 4 times z1 into z1 conjugate minus 6 times z1 into z2 conjugate minus 6 times z2 into z1 conjugate and plus 9 times z2 into z2 conjugate. तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाती हैं. अब अगर हम मिडिल वाली दो टर्म्स देखते हैं
और इन दोनों टर्म्स में से 6 को और -6 को कॉमन ले लेते हैं रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। और जो हमारे पास ये 4z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट देन z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट है, दिस विल बिकम मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर। सिमिलरली z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट विल बिकम z2 के मॉड का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 मॉड z1 का स्क्वायर then plus 6 times I will get z1 into z2 conjugate plus z2 into z1 conjugate plus 9 times mod of z2 का square, then this is divided by 4 times mod of z1 square minus 6 times z1 into z2 conjugate plus z2 into z1 conjugate then plus 9 times mod of z2 का square. Now z1 into z2 conjugate plus z2 into z1 conjugate is equal to 0, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास दो टर्म्स है मिडिल में, these two terms will be 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है that this will be equal to 4 times mod z1 का स्क्वायर प्लस 9 times mod z2 का स्क्वायर, then this is divided by 4 times mod z1 का स्क्वायर प्लस 9 times mod z2 का स्क्वायर। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, they will get cancelled। तो यहाँ से this is equal to 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है that mod of 2 times z1 plus 3 times z2 divided by 2z1 minus 3z2, इसका जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से mod की वैल्यू जो होगी वो भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन डी इज द आंसर इन दिस केस। Then next question. Now this question me says let w, that is imaginary of w, is not equal to 0 be a complex number, then the set of all complex numbers z satisfying the equation w minus w conjugate z is equal to k times 1 minus z for some real number k is। तो अब इस केस में हमें इक्वेशन गिवन है w minus w conjugate into z which is equal to k times 1 minus z। तो अब यहाँ से हम z के लिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा w माइनस w कॉन्जुगेट इंटू जेड इज इक्वल टू k माइनस के जेड। तो यहाँ से अगर हम k को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और w कॉन्जुगेट z को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, आई विल गेट w माइनस k इज इक्वल टू w कॉन्जुगेट z माइनस के जेड। देन हम z को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा w माइनस k इज इक्वल टू z टाइम्स w कॉन्जुगेट माइनस k। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मॉड ले लेते हैं बोथ साइड्स। आई विल गेट मॉड ऑफ w माइनस k, सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z टाइम्स w कॉन्जुगेट माइनस k। सो दिस विल बी इक्वल टू, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा दैट मॉड ऑफ w माइनस k इज इक्वल टू मॉड z इंटू मॉड ऑफ w कॉन्जुगेट माइनस k। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट w का जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर w का इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0 है, वी कैन से दैट w इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा। तो अगर ये a प्लस बी आयोटा है, आई विल गेट a प्लस बी आयोटा माइनस k का अगर हम मॉड ले रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू मॉड z टाइम्स मॉड ऑफ, नाउ w कॉन्जुगेट जो है दैट विल बी a माइनस बी आयोटा माइनस k का मॉड। तो यहाँ से आई विल गेट a माइनस k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट एंड दिस इज इक्वल टू मॉड z इंटू रूट ऑफ a माइनस k का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दीज आर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है दैट मॉड z विल बी इक्वल टू 1। तो इस केस में अगर मॉड z 1 है तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। अब ऑप्शंस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, जिसमें मॉड z इज इक्वल टू 1। एक ऑप्शन में हमारे पास है दैट z इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम वो ट्राई कर लेते हैं। अगर हम z इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, हमारे पास आ जाएगा w माइनस w कॉन्जुगेट इनटू z that is 1 in this case will be equal to k times 1 minus z which is again 1 in this case. So now this implies, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा
that w minus w conjugate is equal to, now 1 minus 1 is 0, so k into 0 will be 0. So w minus w conjugate is 0. This implies that w is equal to w conjugate, और w is equal to w conjugate कब आता है हमारे पास? when the complex number is purely real, जो कि इस केस में हो नहीं सकता क्योंकि हमें वो कह रहा है कि imaginary part is not equal to 0. तो अगर imaginary part not equal to 0 है तो w जो है that cannot be a real number, that cannot be purely real. So that is why हमारे पास जो option है that is option D, जिसमें हमारे पास z is not equal to 1 है, that is the correct answer. Then next question. So now this is the last question in this video, and it is a question of JEE Mains 2016, and it says a value of theta for which z is equal to 2 plus 3 iota sine theta divided by 1 minus 2 iota sine theta is purely imaginary is. तो अब इस केस में हमारे पास जो z है दैट इज प्योरली इमेजिनरी. तो प्योरली इमेजिनरी जब हमारे पास ऐसे z आ जाता है, वी नो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0. तो अब इस केस में हमें z क्या गिवन है? z इज गिवन टू अस एज 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, एंड देन दिस इज एडेड विद I have 2 plus 3 iota sin theta है, that will become minus 3 iota sin theta क्योंकि हमें conjugate लेना है, divided by 1 plus 2 iota sin theta बन जाएगा because again conjugate लेना है, and this is equal to 0. तो जब हम LCM लेंगे तो LCM से हमारे पास क्या आ जाएगा? We will get 2 plus 4 iota sin theta plus 3 iota sin theta, then plus 6 iota square sine square theta, then I will get plus 2 minus 3 iota sine theta minus 4 iota sine theta, then plus 6 iota square sine square theta, then this is divided by जो भी हमारे पास दो टर्म्स आएंगी that is 1 minus 2 iota sine theta is multiplied with 1 plus 2 iota sine theta, and then this is equal to 0. अब जब हम डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, so डिनोमिनेटर विल बिकम 0. अब अगर हम न्यूमरेटर देखते हैं, यहाँ पे आई हैव प्लस 4 आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे आई हैव माइनस 4 आयोटा साइन थीटा, so they will get cancelled. Then plus 3 iota sin theta minus 3 iota sin theta, they will also get cancelled. Then हमारे पास क्या आता है? 2 plus 2, so that will be 4. Then I have 6 iota square sine square theta. Now iota square is minus 1, so I have minus 6 sine square theta, and I have plus 6 iota square sine square theta, that will again be minus 6 sine square theta. तो हमारे पास आ जाएगा minus 12 sine square theta, this is equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? that 12 sine square theta is equal to 4. Now 4 into 1 is 4 and 4 into 3 is 12. तो यहाँ से sin square theta जो है that will be equal to 1 by 3. And अगर हम यहाँ से sin theta निकालेंगे that will be equal to plus minus 1 by root 3. जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स तो हमारे पास ये आ जाएगा. तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3. अब अगर हम ऑप्शंस देख लेते हैं तो ऑप्शंस में ऑप्शन डी जो है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3, सो दैट इज द आंसर इन दिस केस. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोलर फॉर्म of complex numbers, then the Argand plane and the argument of complex numbers. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!